सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। It is my proud privilege to extend a heartfelt and respectful welcome to the Honorable Governor of Uttarakhand, Lieutenant General Gurmeet Singh Ji. And now I request him to please come on the stage and bestow us with his kind words. जय हिंद। आपने देखा ये दो शब्द जो मैंने कहे, पहला वाला शब्द JAI जैन धर्म से ही आता है। मैंने 4 दशक सेना में राष्ट्रीय सुरक्षा का कार्य किया है, सेवा की है। न जाने कितने वीरों से मिला हूं, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ महावीर वो होता है, वो प्रभु है जिसने अपने आप के ऊपर में विजय प्राप्त की। ये जो शब्द है जैन, इसके अंदर में जैसे मैंने कहा JAIN है, JAI से जय हिंद बनता है। जे के बाद में 2 लेटर हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के युग का सबसे बड़ा हथियार है। जैन में लास्ट वाले जो 2 लेटर हैं इन, वो है अंदर में, अपने अंदर के ब्रह्मांड में कैसे विजय प्राप्त हो। और इन है वही इंडिया के फर्स्ट 2 लेटर हैं। तो ये जैन शब्द इतना पावरफुल है हर भारतीय के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी सनातन के लिए, पूरे विश्व के लिए। अभी आपने देखा था कि कोविड आया था, पूरी दुनिया को हिला दिया। 7 करोड़ अफेक्टेड, 70 लाख डिपार्टेड। तब समझ में आया कि जैन धर्म में क्यों मास्क लगाते हैं। क्यों वो अहिंसा का पाठ कहीं गलती से भी कीटाणु नष्ट ना हो जाए, वो अहिंसा का परम सोच। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी बेटियों ने ये जो शुरुआत की, उसमें पेड़ों का, प्रकृति का, एनवायरमेंट का, क्लाइमेट, वेदर का इतना गहरा संदेश दिया। कुछ एक वर्ड हैं बहुत सुंदर, समरसता। सब रास्ते चलकर एक ही रास्ते में आते हैं। इसीलिए महावीर जी को, प्रभु को याद करना चाहिए कि उन्होंने क्या रास्ता हमको बताया, क्या उपदेश बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश इतना सुंदर देश है, इतनी विविधता है, उस विविधता में एकता है। हर 25 किलोमीटर के बाद में खाने का स्वाद चेंज हो जाता है, पोशाक चेंज हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है, लेकिन उस विविधता के अंदर में एक ऐसी एकता है। और मुझे ऐसा लगता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नींव है वो भी एकता से ही आता है। जो प्रभु ने शांति का पाठ हमको पढ़ाया, इंग्लिश में पीस कहते हैं, PE, और उसके बाद में एस। जैसे हम कार्ड खेलते हैं, एस इक्का क्या है, वो पीस इक्का है पूरे संसार के लिए, पूरी मानवता के लिए। और हम देखते हैं कि पूरा विश्व संघर्षों में फंसा हुआ है।
तो किस प्रकार वो उस एस से, पीस से, शांति से हम एक रास्ता निकालें। मुझे बहुत सुंदर लगा कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो संवाद है। कभी कभी ऐसा लगता है हम सुनते ही नहीं है किसी को। गुरु नानक देव जी ने कहा, सुनिए दुख पाप का नाश। अगर आप सुनेंगे तो दुख पाप का नाश होगा। हमारे गणेश जी हैं तो वो शिव जी पार्वती के बेटे, लेकिन कान कितना बड़ा है उनका कि किसी की भी सुन लेते हैं। ये एक संदेश है कि हमको किस प्रकार से सुनना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है ये दो शब्द संवाद से समाधान। We are not interested in the problem. We are not interested in चुनौती. We are not interested in challenge. बट हमारी जरूरत है हम समाधान कैसे निकालें, सॉल्यूशन कैसे निकालें। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य है, सीखना। मैं तो सिख धर्म से आता हूं। सिख का मतलब होता है टू लर्न। सीखना ही मेरा धर्म है। तो मुझे आज का ये जो संवाद से समाधान है, ऐसा लगता है ये सीख का बहुत बड़ा एक पारिवारिक क्षण है। और ईच वन ऑफ यू जिसको प्रभु ने आपकी आत्मा को आज अवसर दिया है इस संवाद से समाधान में, यू हैव बिकम ए नेचुरल एम्बेसडर कि आप पूरी दुनिया में ये बात फैलाएं कि संवाद ही समाधान का तरीका है। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द मेथड टू फाइंड ए सॉल्यूशन। हमारी चारों तरफ, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो इजराइल हमस हो, चाहे वो ईरान और यूएस का संघर्ष है, कब समझेगी ये दुनिया? यही महावीर जी का संदेश है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम बहुत नम्रतापूर्ण, दिस गोल्ड कांट स्लिप, आज अत्यंत प्रसन्नता है कि आज लोक भवन के प्रांगण के अंदर में हम सब एक शोध, एक रिसर्च, एक रेवलेशन, एक रियलाइजेशन और एक संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि दुनिया को करेक्ट रास्ते पर किस प्रकार लेके आए। मुझे अत्यंत खुशी है कि आज इस परिवार के अंदर में हमारे पूज्य संत जन हैं। महावीर यतन फाउंडेशन के आदरणीय संस्थापक पूज्य स्वामी देवेंद्र ब्रह्मचार्य जी हैं। और स्पेशली जब देवभूमि में देव वाला नाम वाला आता है तो बात अलग होती है। आज माननीय जनप्रतिनिधिगण हमारे पूरे परिवार में अलग अलग जिनका प्रभु ने उनको रास्ते दिए हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं। शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, मातृ शक्ति है, हमारे युवा हैं और सम्मानित नागरिक हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर वी फेलिसिटेटेड जो हमारे परिवार में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी नजरों में आज आप जिनको भी आज सम्मानित किया है उनका ओहदा हमारी नजरों में, हमारी आत्मा में बहुत ऊंचा हो गया है। क्योंकि जब भी हमको संकट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, कंफ्यूजन आएगा, डाउट आएगी, शंका आएगी, तो वी आर गोइंग टू कम टू यू जिनको सम्मानित किया है। क्योंकि आपने जिंदगी के अंदर में वो उत्कृष्टता, एक्सक्लूसिवनेस को हासिल किया है। आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं एक एक आत्मा जो यहाँ पर आई है आपको हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ताली नहीं मारेंगे? जोर से ताली मारिए। ये सबकी आत्मा के लिए ताली है।
महावीरा यतन फाउंडेशन द्वारा ये जो संवाद, सेवा, संस्कार, सामाजिक समरसता, पांचों ही शब्द सा से शुरू होते हैं, सरल हैं, और यही सरलता है जो हमको समाधान की तरफ लेके जाती है। जो आप कार्य कर रहे हैं निश्चय ही अभिनंदनीय है। वी आर प्राउड व्हाट यू आर डूइंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस जॉब दैट यू आर डूइंग। मुझे विश्वास है ये अभियान समाज के विश्वास, समाज के अंदर में कॉन्फिडेंस, सह अस्तित्व और नैतिक चेतना की ओर हमको अधिक सुदृढ़ करेगा। It will get us committed towards those arenas which the society need. आज हम यहाँ केवल एक कार्यक्रम के सहभागी नहीं बने हैं, बल्कि उस भारतीय जीवन दर्शन के साक्षी बने हैं जिसने हजारों वर्षों से विश्व को यह सिखाया है कि मतभेद संघर्ष का कारण नहीं, संवाद का अवसर होते हैं। If there is a difference, that has got to be resolved, and only route is संवाद। विविधता विभाजन का आधार नहीं, बल्कि एकता का सौंदर्य होती है। अंग्रेज लोग आए, they used the 3 letters divide and rule, हमको डिवाइड किया, विभाजन किया। तब हमको समझ आया कि हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। तब याद आया 2 शब्द, जय हिंद, जिसने हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा किया। तब याद आया कि महावीर जी ने क्या बोला था। Then we understood। संवाद से समाधान केवल एक विषय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है, सोल ऑफ द नेशन। उसकी आवाज है, उसके संस्कार हैं, उसकी परंपरा है, उसकी सीख है। मुझे प्रसन्नता है कि महावीरा यतन फाउंडेशन इस महान विचार को राष्ट्रीय जन आंदोलन, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, ये क्रांति है, ये रेवोल्यूशन है, और ये वो रेवोल्यूशन है जो हमने मुगलों के और अंग्रेजों के समय में देखा कि हमारी एकता के अंदर में किस प्रकार डिवाइड एंड रूल आया। अभी तक मैंने बात ही नहीं रखी है, 13 मिनट हो गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है समय महादेव महाकाल है। एक बात पक्की है कि भारत की आत्मा संवाद में बसती है। हमारे यहां विचारों का वैभव कभी एकरूपता से नहीं, बल्कि विविधता के सम्मान से विकसित हुआ है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही उद्घोष किया था। संस्कृत में बहुत सुंदर कहा उन्होंने, संग छ धम्य। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट मतलब है कि संग छ धम्य सम धव्यम स वो मनासी जानतम। लेकिन गहरा मतलब क्या है, इसका अर्थात क्या है? अर्थात है साथ चलें, साथ विचार करें और एक दूसरे के मन को समझें। यही भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है और यही किसी भी सशक्त लोकतंत्र की आत्मा भी है। कितना गहरा कहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा विकसित भारत 2047 का जो राष्ट्रीय संकल्प देश के सामने रखा है, इसकी सफलता केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और नागरिक कर्तव्य बोध से सुनिश्चित होगी। संवाद से समाधान जैसी पहले, a big thanks to you from the entire nation, जैसी पहले उसी राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करने वाली प्रेरक कड़ियां हैं। मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि भारत का भविष्य केवल आधुनिक तकनीक से नहीं बनेगा, बल्कि आधुनिक ज्ञान और प्राचीन मूल्यों से समन्वय से बनेगा। जो महावीर जी ने बोला है,
उसको समझना आज के वक्त में, इस क्षण में बहुत जरूरी है। यदि युवा शक्ति भगवान महावीर के आत्म अनुशासन, गुरु नानक देव जी के सर्वदा भला और हमारे ऋषियों के वसुदेव कुटुंबकम को अपने जीवन में उतार ले, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जोर से ताली मारिए, ये हम सबका संकल्प है। इतिहास साक्षी है कि जिन समाजों ने संवाद की संस्कृति को अपनाया वे समृद्ध हुए, जिन्होंने संवाद खो दिया वो संघर्षों में उलझ गए। एग्जाम्पल सामने में है पूरा वर्ल्ड में। इसलिए संवाद केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय शक्ति है। मेरी वाइफ ने बोला था ज्यादा मत बोलना, लेकिन समय भी हो गया है, लेकिन आत्मा कह रही है बोलते रहो, क्योंकि बात ये राष्ट्र की है, मानवता की है, बात हम सब की है। तो मैं अपनी वाइफ की बात नहीं मानूंगा। जाने के बाद उनसे संवाद जरूर करूंगा। आपने इतना सुंदर कहा, जब परिवारों में संवाद होगा तब समाज में सद्भाव होगा, जब समाज में सद्भाव होगा तब राष्ट्र में विश्वास होगा, और जब राष्ट्र में विश्वास होगा तभी विकसित भारत का स्वप्न पूर्ण होगा। आप ताली मारने से घबराए नहीं, दिल करता है तो जोर से, क्योंकि आपकी ताली की गूंज महावीर जी के कानों तक जाएगी। एक बात पक्की है, जहां संवाद समाप्त हो जाता है वहां संदेह जन्म लेता है, जहां संदेह बढ़ता है वहां दूरी बढ़ती है, और जहां दूरी बढ़ती है वहां समाज कमजोर होने ऐसे स्लिप कर जाता है। इसको मैं बांध लेता हूं, इसी प्रकार पकड़ना पड़ता है। जहां दूरी बढ़ती है वहां समाज कमजोर होने लगता है। इसलिए संवाद केवल बोलने की प्रक्रिया नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की संस्कृति है। भगवान महावीर का जीवन हमें आत्म विजय का मार्ग दिखाता है। हाउ टू विन ओवर योरसेल्फ, ये सबसे बड़ा युद्ध है, और इसमें हम सफल कैसे हों। उन्होंने किसी पर विजय प्राप्त करने की नहीं बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। जोर से ताली मारिए। उनका अमर संदेश जो यहां लिखा है, जियो और जीने दो, केवल एक आध्यात्मिक वाक्य नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का शाश्वत सूत्र है। भगवान महावीर का अनेकांतवाद आज पहले से भी कहीं अधिक प्रासंगिक है। इट्स रेलेवेंट टू दिस मोमेंट। अंत में, अभी मैं आ गया अंत वाला पैराग्राफ में, अंत में आइए हम ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जहां मतभेद हो पर मन भेद ना हो, विविधता हो पर विभाजन ना हो, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हो पर वैमनस्य हेट्रेड ना हो, विकास हो पर मूल्य पीछे ना छूटे। ये हमको संकल्प लेना है सबको। आइए हम भगवान महावीर के जियो और जीने दो, गुरु नानक देव जी के सर्वदा भला और हमारे ऋषि मुनियों के वासुदेव कुटुंबकम को केवल शास्त्रों का संदेश ना रहने दें बल्कि
अपने जीवन का व्यवहार बनाए। वी शुड मेक इट एज ए सेकंड नेचर टू आवर ओन सेल्फ। आज देवभूमि उत्तराखंड से हम सब एक स्वर में संकल्प लें। लेट्स ऑल टेक ए रिजॉल्व। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, निश्चय कर अपनी जीत करो। लेट्स टेक ए संकल्प, रिजॉल्व। और वो रिजॉल्व है, संवाद हमारा संस्कार बने, संवेदना हमारा स्वभाव बने, सेवा हमारा जीवन बने, कर्तव्य हमारी पहचान बने और राष्ट्रीय हित हमारा सर्वोच्च धर्म बने। बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल अंत में आइए हम सब मिलकर उद्घोष करें कि संवाद से विश्वास, विश्वास से सद्भाव, सद्भाव से समाधान, समाधान से सशक्त समाज, सशक्त समाज से विकसित भारत। यही रास्ता है हम सब के लिए। मैं माननीय धन सिंह रावत जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ही इज ए मैन ऑफ डिटेल्स। जो कहते हैं वो करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारी शिक्षा को इसी मार्ग के ऊपर में ले जा रहे हैं। आपका जो दृढ़ निश्चय है नशा मुक्त का, आपका जो शिक्षा अंत्योदय तक पहुंचे, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है हमारी सभ्यता, संस्कृति, वो ज्ञान, वो विद्या, वो वेद, पुराण, उपनिषद, महात्मा बुद्ध जी के उपदेश, महात्मा महावीर जी के, और ब्रह्मांड क्या कहता है और ब्रह्म कुमारी क्या कहती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं महंत लोकेश दास जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है, आपको तो फौज में होना चाहिए था। आपको अपने राष्ट्र के लिए, आपके समाज के लिए, हम सब के लिए इतना प्यार है, आपके एक एक शब्द दर्शित करता है। मैं COER यूनिवर्सिटी के JC जैन जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पीयूष जैन जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर प्रभा किरण जैन जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आनंद प्रकाश यादव जी आए हैं, हाँ जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं श्री माननीय, पूजनीय, आदरणीय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इस सोच को हमारे उत्तराखंड, देवभूमि, तप भूमि, सैन्य भूमि, संतों की भूमि, ऋषियों की भूमि, यहाँ पर ये संवाद और समाधान की खोज का कार्यक्रम किया है। अंत में सिर्फ 3 चीजें, इतना बोलने के बाद भी 3 चीजें क्या हो सकती है। पहला, वंदे मातरम। दूसरा, भारत माता की जय। और तीसरा, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय। राष्ट्र होगा तो धर्म होगा। हमने तो देखा मुगलों के और अंग्रेजों के समय में किस प्रकार हम तड़फ रहे थे, किस प्रकार अत्याचार प्रताड़ित किया, किस प्रकार अंग्रेजों ने they took away our self-respect, self-reverence, self-value। और 2 शब्द थे जिन्होंने हमको एक राष्ट्र रूपी परिवार में जोड़ा, और वो 2 शब्द जैन धर्म के ही शब्द से आते हैं। वो है जय हिंद। मजा नहीं आया, खड़े हो जाइए सबके। अपनी आत्मा से बोलना है ताकि
महावीर जी को सुनाई दे। आत्मा से बोलना है ताकि प्रभु महावीर जी को सुनाई दे। तैयार हैं आप? पीछे वाले तैयार हैं? हमारी बेटियां तैयार हैं? पीछे तैयार हैं? गला साफ कीजिए। हाँ, अगर आत्मा से नहीं आएगा ना तो महावीर प्रभु जी को, महाराज को सुनाई नहीं देगा। जय हिंद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।